प्रश्नावली बाबू पढ़ेंगे हमारा कक्षा 12वीं का गणित पढ़ेंगे और प्रश्नावली है 3.3। ठीक है। यानी चैप्टर आपको पता है चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है आव्यूह। ठीक है। तो पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। यानी निम्न आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करो। तो देखिए पहला दिया है एक 5 1/2 और -1 और दूसरा आव्यूह इसमें दिया है 1 -1 2 3 और तीसरा दिया है -1 5 6 और √3 5 6 और 2 3 -1। तो पहले में 3 प्रश्न दिया है, कह रहा है कि प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह निकालिए। तो आप बिना कुछ कहे इनका लिख सकते हो, इनका हल परिवर्त आव्यूह। इसका परिवर्त आव्यूह बाबू ऐसे, जो देखो यह पंक्ति है, एक स्तंभ में लिखा है लेकिन 3 गो पंक्ति है, 1 2 3 पंक्ति है, 3 गुणे 1 में लिखा है लेकिन इसको 1 गुणे 3 में कर देना है, उल्टा कर देना है। तो आप इसको जो ऐसे खड़ा है ऐसे कर दीजिए 5 1/2 -1, ये आपका सलूशन हो गया। ठीक है। उसी प्रकार इनका जब हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो ये तो 2 गुणे 2 का है, कोई बात नहीं, लेकिन इनके नंबर में केवल परिवर्तन होगा। यहाँ देखिए जो ऐसे खड़ा है 1 -1 और ऐसे दिया है 2 3, इसको ऐसे कर देना है 2 3। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका सलूशन हो गया। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इनका अगर हम परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हैं तो देखो थोड़ा सा जो पंक्ति में ऐसे लिखा गया है इसको स्तंभ में लिख देंगे -1 5 6 और दूसरे पंक्ति में जो है दूसरे स्तंभ में कर देंगे कड़ी में 3 5 6 और यह जो है ऐसे हो जाएगा 2 3 यहाँ पर यह आपका सलूशन हो गया। इस प्रकार अगर आपसे परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने को कहे तो इनका मान ऐसे ज्ञात कर लेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि इनको ऐड करिए, मतलब सत्यापित करना है। सत्यापित करने का जो भी प्रश्न दिया गया है और जो कहा है वही काम करिए। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि जब आपको आव्यूह दिए गए हैं तो उस आव्यूह के तहत, मतलब उसको देखते हुए ए और बी का मान दिया गया है, तो कह रहा है कि ए और बी को जोड़ लीजिए। सत्यापित करना है यहाँ पर ए प्लस बी जोड़ना है और उसके बाद उसका डैश निकालना, जोड़ने के बाद डैश निकालना है। और पुनः दूसरे पक्ष में कह रहा है पहले इन दोनों का डैश निकाल लो तब उसको जोड़ना। ठीक है। तो दोनों का मान बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन सही है तब तो ठीक है, नहीं तो गलत होगा। तो हमको एकदम प्रूफ करना है कि ये बात सही होनी चाहिए। तो देखिए पहले हम बाबू केवल a प्लस बी निकालेंगे, a प्लस बी, डैश नहीं निकालेंगे, a प्लस बी केवल निकालेंगे। ठीक है। LHS के लिए हम काम कर रहे हैं। a प्लस बी, तो a का मान आपको दिख रहा है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 और प्लस b का मान लिख लेंगे, b का मान वहाँ है -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1, ऐसे नंबर नोट कर लिए। अब रही बात जोड़ने की, तो आपको पहले से बताया गया है कि जब जोड़ेंगे तो देखो ये कितने का है, 3 गुणे 3 का है, यह भी 3 गुणे 3 का है। तो इसमें 9 अवयव है, इसमें भी 9 अवयव है। तो यहाँ दिख रहा है 9 पहला नंबर, तो इसका पहला यह हो गया। तो अगर आप जोड़ते हैं तो डायरेक्ट जोड़ लीजिए -1 और -4,
तो -5 हो जाएगा। -1 -4 को जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3, तो पंक्ति से ना उठा रहे हैं नंबर, तो पंक्ति में रखते जाना है जोड़ जोड़ के। अब देखो बीच में ऐसा कुछ नहीं लगाना है। 3 और 5, 3 में हम 5 घटाएंगे क्योंकि ये माइनस बना है, तो यहाँ पर -2 बच जाएगा, -2। अब दूसरी पंक्ति में आओ तो 5 और 1 6, 7 2 9, 9 0 9। अब देखो -2 और 1, तो -2 में 1 जमा करोगे तभी -1 रह जाएगा। 1 3 4 और 1 1 2, ठीक है। तो a प्लस बी निकाल लिए, तब इसका परिवर्त निकालना है। तो आपको पता है a प्लस बी जब ब्रैकेट में रखेंगे और इसका डैश निकालेंगे तो a प्लस बी का मान तो ये है, और इनका जब डैश निकालेंगे तो जो पंक्ति में है वो स्तंभ में हो जाएगा। तो देखो ये पंक्ति में है तो इसको स्तंभ में लिख दो, -5 3 -2, जो ऐसे था उसको ऐसे कर दिए। अब दूसरी पंक्ति को 6 9 9 लिख देंगे, 6 9 9, तो 6 9 9। अब इसको तीसरी पंक्ति में तो -1 और 4 2 ऐसे नोट कर लिया गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हम लोग प्राप्त कर लिए। अब राइट में चलते हैं, तो इस साइड देखा जाए, यहाँ पर कहा है कि पहले a डैश निकाल लो, पहले a डैश निकाल लेना, b डैश निकाल लेना, तब जोड़ना। तो चलो बाबू a डैश का मान रखते हैं। मान लो a का मान यह है, तो a डैश का मान, तो जो पंक्ति में खड़ा है उसको स्तंभ में रख देना है। तो -1 2 3 जो पंक्ति में था स्तंभ में लिखेंगे। दूसरा 5 7 9, यहाँ लिख देंगे 5 7 9। तीसरा -2 1 1, -2 1 1, a डैश का मान हमने लिख दिया प्लस b डैश का मान। यहाँ पर आ जाओ, तो पंक्ति में जो है तो लिखेंगे -4 1 -5, 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे a डैश प्लस b डैश। अब देखो यह और यह तो हो गया -5 5 1 6, -2 में 1 जमा -1। देखो तो यह वाला मिल गया, यहाँ देखो 2 और 1 3 7 2 9 1 3 4, 3 -5 -2 हो जाएगा, 9 0 9 और 1 1 2। अब देखो तो a प्लस बी का डैश और a डैश प्लस b डैश में जो अवयवों की संख्या है सेम है कि नहीं है, सेम मिल रहे हैं। आप कह देंगे कि हमने सत्यापित कर दिया, अतः LHS या सीधे लिख सकते हो a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। इस प्रकार हम लोग बराबर दिखा दिए, ये सलूशन हमको प्राप्त हो गया। ऐसे काम करना है। इसमें बाबू इसमें एक और दिया है, जैसे कि ये दिया था पहला a प्लस बी का डैश और a डैश प्लस b डैश, तो दूसरा इसमें पूछा है, दूसरा कहा है a माइनस बी का डैश और इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। तो आप स्वयं कर लेंगे, जैसे जोड़ने का काम किया गया है ना इनको, अब घटाने का काम कर लेना है, घटा देना है और घटा के नोट कर देना है। सेम यही प्रक्रिया करेंगे, इसका भी मान आपको इक्वल दिखेगा। हम लोग तीसरे प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर तीसरे प्रश्न में भी कह रहा है सत्यापित कीजिए, दूसरे जैसा है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो दूसरे में भी कहा था a प्लस बी का होल डैश, a प्लस बी का आप डैश निकालिएगा, पुनः a डैश प्लस b डैश निकालिएगा, और यह भी दिया था a माइनस बी का होल डैश और a डैश माइनस b डैश। बट
वही तो है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ही है कि यहाँ ए डैश का मान दिया है। तो यदि आप पहले हल करते हैं तो ए डैश का मान दिया है तो आप ए का मान निकालिए। अगर आप इसका एक बार और ही डैश निकालते हो, डैश का डैश निकालते हो, डैश का डैश, तो ए हो जाएगा। तो हम एक बार और ही इसका डैश कर देंगे ना, तो जो पंक्ति में है स्तंभ में कर दो 3 4, आया -1 2 और यह 0 1, तो ये डैश का मान हो गया, सॉरी ए का मान हो गया। आप बी का मान दिया ही है, तो आपको ए का मान मिल गया, बी का मान यहाँ है। तो क्या करना है, चलो इसको तुम लगा लोगे, जैसे हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व किए हैं, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम यहाँ पर बाबू इस सवाल के लिए चलो यही हम लिख दे रहे हैं, LHS a माइनस बी निकालेंगे, a माइनस, तो a का मान यह है 3 -1 0 और 4 2 1, माइनस बी का मान है यहाँ देखो -1 2 1 1 2 3। अब घटा दो, अगर घटाते हैं तो 3 में यही घटेगा, तो पहले देखो कैसे घटेगा। चलो हम स्टेप लिख दे रहे हैं, 3 माइनस आई खुदे माइनस बने तो +1 हो जाएगा, यानी जुट जाएगा। यहाँ -1, अब हम इसमें क्या घटाने वाले हैं 2 को, 0 में क्या घटाने वाले हैं 1 को, 4 में क्या घटाने वाले हैं 2 में क्या घटाएंगे 2, और देखो 1 में हम 3 घटाएंगे। तो a माइनस बी के मान हमको मिल गया बाबू 4 -3 -1 3, 4 में घट गया 3, यहाँ 0, यहाँ पर -2। तो यहाँ a माइनस बी का डैश देखो कितना मिल गया, a माइनस बी का डैश पंक्ति में न है, यानी 2 गुणे 3 न है, अब 3 गुणे 2 बना देना है। तो जो ऐसे बने ऐसे कर दो, 4 -3 -1 और 3 0 -2, ऐसे मिल गया ना a माइनस बी का होल डैश। अब आओ इसका मान निकालते हैं और देखा जाए इतना आता है कि नहीं आता है। तो a डैश माइनस बी डैश, तो a डैश का मान तो यहाँ पता है, ये है दिया है 3 -1 0 4 2 1 4 2 1, और यहाँ देखो b का मान दिया है, तो हमको b डैश का मान चाहिए, b का मान है और b डैश का मान चाहिए। तो इसको परिवर्तित कर दो, तो जो पंक्ति में खड़ा कर दो, -1 2 1 और 1 2 3, तो हो जाएगा 1 2 3। आ जाइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इनमें हम 3 में किसको घटाएंगे -1 को, तो माइनस और माइनस। 4 में किसको घटाएंगे 1, 4 में 1 को घटाएंगे, और -1 में 2 को घटाएंगे, 2 में 2 को घटाएंगे, 0 में 1 को घटाएंगे, और 1 में, तो हमारा मिल गया बाबू a डैश माइनस बी डैश का मान मिल गया, देखो हाई 4 हाई 3 हाई -3 हाई 0, यह -1 और यह -2। अब तनी ऐसे और के मैच कराओ, तो यही देखा यही देखा दोनों एक ही जैसा आ गई ने। तो कह सकता है अतः a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश, यानी ये कथन सत्य है। तो इसमें हमने प्लस वाले फंक्शन को छोड़ दिया, आप लगा लीजिएगा, और दूसरे में माइनस वाले को छोड़े थे जिसको आप लगाना है आप देखिए। तो 5वां प्रश्न अब देखेंगे कितना, 5वां प्रश्न कह रहा है कि a और b दो अवयव हैं, a b अवयव के लिए सत्यापित कीजिए कि, यानी a b का डैश, और उसके बाद कह रहा है कि b का डैश a का डैश, मतलब a b को जब हम गुणा कर लेंगे तब उसका हम परिवर्त अवयव निकालेंगे, जबकि b डैश और a डैश
करने के पश्चात गुणा करेंगे, दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो सही है, अन्यथा गलत है। पहला प्रश्न 5वें में कह रहा है a का मान, बाबू a का मान 1 - 4 3 है, और b का मान देखो b का मान जो दिया है -1 2 1 है, ठीक है। और इसका दूसरा प्रश्न दिया है a का मान 0 1 2 और b का मान 1 5 7। मतलब ये दो प्रश्न है जिनको सत्यापित करना है कि a b का डैश और b डैश a डैश होना चाहिए। तो एक प्रश्न को हम सत्यापित करते हैं और एक आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे। जैसे पहले हमको a b निकालना है, तब बाद में डैश निकालेंगे। तो a b के लिए देखो a b यानी a की वैल्यू 1 - 4 3 और b की वैल्यू -1 2 1 है। इसका अगर कोटि देखा जाए तो 3 × 1 है, और इसका कोटि देखा जाए तो 1 × 3 है। तो गुणा करना संभव है कि नहीं है? क्यों, कैसे पता चला? अगर पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो हम समझ जाते हैं कि इसका गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करेंगे, ए बी का मान निकालेंगे, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ इनका इनके साथ तो -1 हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 2 हो गया, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 1 ही हो गया। अब उसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो -4 का गुणा -1 से करेंगे तो +4 हो गया। गुणा कर रहे हैं, -4 का गुणा अब इससे करेंगे तो -8 हो जाएगा। गुणा कर रहे हैं, ठीक है। अब इनका इनसे करेंगे तो -4 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 का गुणा 1 में -3, 3 का गुणा 2 से 6, 3 का गुणा 1 से 3। अब देखो बाबू, हम ए बी निकाल लिए। अब कह रहा है हमको तो ए बी का डैश चाहिए। ए बी का डैश परिवर्त आव्यूह करेंगे, पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, स्तंभ को पंक्ति बना देंगे। तो जो पंक्ति में है ना, इनको स्तंभ में लिखूँ -1 2 1। देखो -1 2 1 है, इसको हमने स्तंभ में लिख दिया। इनको देखो 4 -8 और -4 लिख दिए, इनको -3 6 3 लिख दिए। अब इसको बचा कर रख लो। अभी यह पाना है, यानी बी डैश ए डैश को गुणा करेंगे, इतना आ गया तो कहना है सही है, अन्यथा गलत है। तो बाबू पहले बी का डैश लिख लो। बी हमको बी डैश चाहिए, ए डैश चाहिए। तो बी का डैश, तो बी का मान यह है, तो बी डैश ऐसे हो जाएंगे, बी डैश -1 2 1 हो गया। और ए डैश, तो ए का मान 1 - 4 3 है, तो इसका जब डैश निकालेंगे तो ऐसे हो जाएंगे, 1 - 4 3 हो गया, ठीक है। जो b का मान था तो b का हमने परिवर्त आव्यूह किया, तो जो पंक्ति में था स्तंभ में हो गया, आइए स्तंभ में थे तो पंक्ति में हो गए। अब इनका हम गुणा कर देते हैं। तो देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ -1 का 1 से, -1 का -4 से, +4 -1 का 3 से, -3 2 का 1 से, 2 का 4 से, -8 2 का 3 से 6 अब 1 का 1 से 1 का -4 से, -4 1 का 3 से 3। अब इसको इसमें मैच कराते हैं, देखें इक्वल है कि नहीं है। तो देखो -1 4 -3, -1 4 -3, दूसरा पंक्ति 2 - 8 6, 2 - 8 6, तीसरा पंक्ति 1 - 4 3, 1 - 4 3, यानी दोनों बराबर आ गए। तो आप कह सकते हैं अतः ए बी का डैश इक्वल है बी डैश ए डैश के, यह आपका प्रूफ होता है। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, इस वाले को यानी दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जो प्रक्रिया इसमें की गई है वही प्रक्रिया दूसरे में भी करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6,
तो 6 में बाबू देखिए कह रहा है कि यदि दो प्रश्न है, यदि ए की वैल्यू दिया गया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा पुनः कॉस अल्फा ऐसे दिया है, तो कह रहा है कि आप सत्यापित कीजिए कि ए डैश और ए डैश इंटू ए बराबर आई होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार इसमें दूसरा भी प्रश्न दिया है बी, तो उसमें ए का मान देखो बी में दूसरा प्रश्न है, इसमें ए का मान दिया है, ए का मान बाबू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। तो इसको भी सत्यापित करने को कहा है, तो कह रहा है कि ए डैश ए बराबर आई, आप बताइए। तो पहले हम इसको सत्यापित कर रहे हैं, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। ठीक है, तो देखिए पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न का कहना है ए डैश और ए लाइए, तो ए डैश और जब हम ए लाएंगे तो देखिए ए डैश ए, तो ए डैश का मान तो हमको पता नहीं है, ए डैश का मान नहीं दिया है ना है, बट ए का मान दिया हुआ है, तो ए का जो मान दिया है तो इसका परिवर्त कर दीजिए। तो जो पंक्ति में है इसको हम स्तंभ में लिख देंगे कॉस अल्फा, और देखो यहाँ नहीं था, इसको यहाँ लिख देंगे साइन अल्फा। अब जो दूसरे पंक्ति में है दूसरे स्तंभ में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ए डैश का मान तो हमने लिख लिया, अब ए का मान पुट करेंगे, तो ए का मान जैसे ऐसे लिख लीजिए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, दोनों वर्ग या व्यू है, तो दोनों को गुणा कर लीजिए। तो जब हम गुणा करेंगे तो देखो कॉस से गुणा किया तो कॉस स्क्वायर अल्फा, अब या माइनस साइन किससे गुणा करेगा, इससे गुणा करेगा, इनसे गुणा करेगा। तो जब यह इनसे गुणा करेगा तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 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 प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए पुनः यह इनसे गुणा करेगा, तो यह इनसे गुणा करेगा तो कॉस साइन से गुणा करेगा तो कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस साइन से, अब यह इनसे गुणा करेगा तो बट देखो ये माइनस है ना, हमने अगर माइनस नहीं होता तो प्लस लगाते हैं, तो यह इनसे गुणा करेगा तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, यानी पहली पंक्ति दोनों स्तंभ से गुणा कर लिया, अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो साइन कॉस से साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस लगाएंगे, बट देखो यह इनसे गुणा करने वाला ना है, यह ऐसे गुणा कर रहे थे, यह इनसे कर लिया, यह इनसे, तो बट ये माइनस है तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब यह इनसे गुणा करेगा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो साइन से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस से तो कॉस स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए बाबू कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा है ना, मान लो साइन पहले रहता है तो उससे क्या होगा, प्लस में ना है, तो कॉस पहले है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान 1 हो जाएगा, 1 हो गया। लेकिन देखो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये निगेटिव और पॉजिटिव है तो कट के 0 हो जाएंगे, तो शहीद हो जाएगा। बहुत बढ़िया है, शहीद हो गया। और देखो इहो तब तो शहीद हो गई नहीं, ठीक है, लेकिन ई बाबू 1 हो गई नहीं, दोनों मिल गई ना, को बहुत बढ़िया संगतिया बना गुनो वतन को सट जाइए, एक के उखल जाएगी जी, अब तेरे साथ मरेंगे तेरे साथ। तो देखो 1 हो गया, देखो ना जब 1 हो गया तो तत्समक का अभी नहीं हो गया, यानी ये आई हो गई ने, ई आई हो गई ने, इनका ना हो गई आई,
तो यह तो सिद्ध करना था a डैश a बराबर i। तो जब हम a डैश a को गुणा किए तो i बन गया। तो लिख दोगे अतः a डैश a बराबर i, सिद्ध हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अभी तो इनको लेकर हम सॉल्व किए हैं, इस नंबर को, इस अवयव को आप रखते हैं, सेम यही प्रक्रिया है, a डैश a को गुणा करेंगे i दिख जाएगा। यही अवयव है, बट क्या किया है, जहाँ काश है वहाँ साइन रख दिया है और साइन की जगह पर काश रख दिया है, तो उससे आपको डिफरेंस नहीं होना चाहिए, आप सोल्यूशन कर लेंगे। सातवें प्रश्न कि a की वैल्यू दी गई है, तो आप ये बताइए, सत्यापित कीजिए कि ये एक सममित अवयव है। और यहाँ दूसरा प्रश्न में दिया है a का मान दिया गया है, तो बताना है कि ये जो अवयव है यह एक विषम सममित अवयव है। तो सममित और विषम सममित के लिए एक कंडीशन बताया गया था। सममित अवयव होने का एक प्रतिबंध है, सममित अवयव के प्रतिबंध ये है कि a डैश जो होता है a के बराबर होना चाहिए, a डैश इक्वल टू a। ठीक है, तो अब देखो यदि हम बात करें a का मान, बाबू देखो a का मान क्या है हमारे पास, 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 और 5 1 3, यह a के मान है। अगर हम कहते हैं a का परिवर्त अवयव, a का परिवर्त अवयव निकाले तो a डैश होगा। तो a डैश का जब हम मान निकालेंगे तो जो a का मान है उसको हम पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे। तो चलो बना कर देखते हैं। तो जो पंक्ति में नंबर खड़ा है ना, 1 माइनस 1 5, स्तंभ में खड़ा कर दो 1 माइनस 1 5। अब दूसरे पंक्ति में जो खड़ा है ना, स्तंभ में माइनस 1 2 1 कर दिए। तीसरे पंक्ति में जो है वो तीसरे स्तंभ में कर दो 5 1 3, ऐसे हो गया ना। अब देखो तो परिवर्तन हुआ, जो a का मान था अब वो तो a ही का मान है। देखो जैसे ये दिख रहा है 1 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 5, माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 1, 5 1 3 तो 5 1 3। अरे यार हम तो उल्टा किए हैं ना, पंक्ति को स्तंभ न बनाए हैं, तो इसके मान में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। यानी a डैश तो हम निकाल लिए, तो ये a के बराबर ही है। मतलब इसका ये मतलब है कि जब आप किसी का परिवर्त अवयव निकालते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन न हो, तो उस कंडीशन में वह एक सममित अवयव कहलाता है। जैसे यहाँ देखो, जो इस पंक्ति में है वही ना इस स्तंभ में है, जौन नंबर पंक्ति में है वही नंबर स्तंभ में है। देखो दूसरे पंक्ति में देखो, तो दूसरे पंक्ति में जो नंबर दिया गया है अवयव वही दूसरे स्तंभ में भी दिया गया है। तो जब आप उल्टा कर दोगे ना, पंक्ति को स्तंभ भी बना दोगे, तो इस अवयव के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब अवयव के मान में कोई परिवर्तन न हो तो उस केस में कहते हैं कि सममित अवयव है। लेकिन विषम सममित के लिए आ जाइए यहाँ पर, विषम पहले हल करते हैं यहाँ से। विषम सममित अवयव का ये प्रतिबंध है कि a डैश जो होता है माइनस a के बराबर होता है, a डैश माइनस a के बराबर होता है। तो देखो बाबू, a का मान तो हमारे पास है ना, यह डायरेक्ट निकालो। तो चले लिख देते हैं a का परिवर्त अवयव a डैश, हाँ a डैश। तो a डैश का मान देखिए, जो पंक्ति में है ना स्तंभ में कर दो, तो 0 1 1, पंक्ति वाले को स्तंभ में लिख दिए। दूसरे पंक्ति में जो है दूसरे स्तंभ में लिखना -1 0 1, और इसको 1 -1 0। तो देखो माइनस है ना, तो देखो तो ये विकर्ण इसका जो था 0 था ना, पहले देखिए विकर्ण जो है 0 ना है, विकर्ण के नीचे का ना दो लोग माइनस में थे,
लेकिन जब हम परिवर्त निकालें तो विकर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अभी हमारा विकर्ण 0 ही है, लेकिन अब विकर्ण के ऊपर के 2 लोग माइनस हो गए। विकर्ण के ऊपर का नंबर निगेटिव हो गया। ठीक है, अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं बाबू, निगेटिव को हम कॉमन करते हैं, और एक छूटा हुआ है, एक माइनस यहाँ था, वो जो छूट गया है। चलो माइनस यहाँ था, तो जब हम उल्टा किए तो माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, तो अब इस केस में अगर हम माइनस कॉमन कर ले, देखो तो ए डैश अगर माइनस कॉमन कर दें हमें से, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। अगर माइनस कॉमन करते हैं तो करो, लेकिन 0 के आगे माइनस या प्लस से कोई मतलब नहीं है। 0 ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। तो आप 0 ये माइनस है ना, तो प्लस लिख देंगे, मतलब केवल 1 लिख देंगे, और ये -1। उसके बाद यहाँ देखो -1, यह 0, ये माइनस है तो +1, मतलब 1 लिख देंगे। यह इस तीसरे में आ जाओ, तो ये प्लस हो गया, यह माइनस हो गया, और 0। अब देखो तो जो हमारा प्रश्न था ये था, वही दिखने लगा। देखो 0 1 -1, 0 1 -1, यानी जो हमको प्रश्न में दिया गया था ये का मान वही दिख रहा है ना। तो आप कह सकते हैं कि ए डैश माइनस तो कॉमन किए हो, और इसका मान ए हो गया। तो इस प्रकार ये प्रूफ हो गए। अगर किसी आव्यूह का जब हम परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, तो ए डैश जो होता है मतलब उसका परिवर्त आव्यूह माइनस के रूप में वही आव्यूह मिलने लगता है, तो हम कहते हैं कि यह विषम सममित आव्यूह है। तो इस प्रकार सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह को आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर बाबू 8, प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि जो आव्यूह दिया गया है ए, तो इसको सत्यापित करिए कि अगर ए और प्लस ए डैश को जब हम जोड़ लेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा तो क्या वो सममित आव्यूह होगा कि नहीं होगा। तो इस कंडीशन में देखेंगे हम, तो ए प्लस ए डैश का मान हम निकालेंगे, ए प्लस ए डैश का मान। तो ए का मान हमको पता है 1567, बट जब हम प्लस करना चाहेंगे ए डैश के मान, तो जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में लिखना है, डैश निकालेंगे तो 1 5 और 6 7 ऐसे लिख लेंगे, और इनको ऐड कर लेंगे। तो जब हम ऐड करेंगे इसको, तो देखो 1 1 2 5 6 11, 6 5 11, 7 7 14। अब ये तो रिजल्ट मिल गया। अभी देखा जाए कि ये परिवर्त आव्यूह है कि नहीं है, मतलब 2 1 प्लस 1। अब देखो, तो हमको ये पता करना है, जबकि ये परिवर्त सममित आव्यूह है कि नहीं है, तो हम इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, यानी ए प्लस ए डैश का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, और इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब तो कहेंगे कि सममित आव्यूह है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए प्लस ए डैश का परिवर्त आव्यूह, तो ए प्लस ए डैश का डैश, मतलब ये पैक है ना, तो इसका परिवर्त निकालोगे तो डैश मतलब पैक कर दिए, और तब हमने डैश चढ़ा दिया। ठीक है, तो आ जाओ भाई, तो ए प्लस ए डैश है, तो इसका जब हम परिवर्त निकाल रहे तो डैश चढ़ा दिए, और इसी का नुमान है यह। तो इसमें जो पंक्ति में है स्तंभ में करो, तो 2 और 11 पंक्ति में ना दिख रहा है, तो 2 और 11 स्तंभ कर दिए, और यह पंक्ति में ना है तो 11 14। तो ये बताओ, हम तो परिवर्त निकाल लिए, लेकिन क्या इसमें और इसमें कौन अंतर दिख रहा है? अंतर नहीं दिखा। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो ये दिया गया है ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। तो यहाँ लिख देंगे, अतः ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है।
इसी प्रकार इसमें दूसरा पार्ट दिया है, कह रहा है कि a माइनस ए डैश पता करिए कि क्या a प्लस ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है कि नहीं है। तो विषम के लिए आप स्वयं इस तरीक़ा से काम कर लीजिए।